हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी मैथमेटिक्स पे। और अगर आप भी कर रहे हो आरयू से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी प्रीवियस आपका हो चुका है और अगर आप आ चुके हो एमएससी फाइनल में, तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारे एमएससी प्रीवियस में होते हैं 5 पेपर, जो 5 पेपर हमारे कंपलसरी होते हैं। बट फाइनल में हमारे टोटल 13 पेपर होते हैं और 13 में से हमें कोई 5 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 पेपर हमें चूज करने होते हैं। पर इसमें हमारे कंपलसरी पेपर 2 पेपर हमारे कंपलसरी होते हैं। 2 पेपर हमारे कंपलसरी होते हैं, जो है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस और एक है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जो ये 2 पेपर हैं ये है कंपलसरी पेपर। क्या है ये कंपलसरी पेपर? क्योंकि आप लोग जानते हो हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पर दोनों पेपर कंपलसरी हैं। तो बाकी पेपर हैं ऑप्शनल, जिसमें से आप क्वांटम मैकेनिक्स, बाउंड्री लेयर थ्योरी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जो पढ़ा था ना हमने एलपीपी, बीएससी फर्स्ट ईयर में एलपीपी पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग, उस वो वाली सब्जेक्ट, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक ये नया पेपर है, कॉम्बिनेटोरिक्स ग्राफ थ्योरी जो हमने डिस्क्रीट में ग्राफ थ्योरी पढ़ी थी वो वाला पेपर है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये पेपर हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है ना। और ये पेपर इजी भी है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। और देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पेपर आप चूज ना करो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है इसमें? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल होता है तो कुछ कॉलेज इसको करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। और चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सबका सिलेबस क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। और देखो आगे कंपलसरी पेपर बता दिया मैंने आपको, 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, जो एक तो होता है एडवांस कैलकुलस और एक होता है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। आगे देखो विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्लासेस, यानी कि आपको जो 3 पेपर चुनने हैं, उन 3 पेपर में आप कौन कौन से पेपर चुन सकते हो जो पिछली क्लासेस से आप पढ़ के आए हो। तो देखो पहले आता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, एक तो ये है। और आप देखो क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी आपने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ी होती है, पिछले साल भी पढ़ी थी, है ना। और देखो ग्राफ थ्योरी, ये भी आप चुन सकते हो क्योंकि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है। इंटीग्रल इक्वेशन, ये पेपर नया है पर ये बहुत इजी है, तो आप इसको भी चुन सकते हो। और ये आपके नए पेपर हैं, ये पेपर भी आप चुन सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये पेपर भी नया है, नया नहीं है, पुराना ही है, बस इसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे देखो, तो अब हम कौन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, हम कौन कौन सा पेपर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम अब से, आपकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। हम कर रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। हम हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। और इसके लिए आप ये जो 2 बुक हैं जेपीएच की, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन ये है ना। तो दोनों बुक आप परचेज कर सकती हो और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। यानी कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे पेपर नंबर 8 के
डिटेल सिलेबस का, जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो है आप सभी तैयार? और अगर आप सब हमारे साथ करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, ओके बाय।